लखीमपुर खीरी में आज सुबह सुबह योगी ने सपाइयों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मोदी को बताया भारत माता का सपूत, भीड़ ने जमकर बजाई तालियां। अमेरिका और चीन को लेकर भी योगी ने मंच से कही ऐसी बात, सब देखते रह गए। लगातार 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते थे, क्या होगा भारत का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश कहां जा रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। आज आप देखते होंगे भारत के बारे में अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। भारत के सामने पहचान का संकट नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी भारत से बड़ा इसके बाद केवल दो देश रहेंगे अर्थव्यवस्था में, एक अमेरिका, दूसरा चीन। बाकी सब पिछड़ते जा रहे हैं, भारत से पीछे होते जा रहे हैं। भारत में आज आप देखते होंगे लखीमपुर खीरी की सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, 2014 के पहले क्या हालत थी, आने जाने में दिक्कत थी, कोई पहुंच नहीं सकता था, गांव-गांव में सड़कों का अभाव था, बिजली नहीं थी। आजादी के 70 वर्षों तक भी लाखों गांव और मजरे ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों घर ऐसे थे जिनके पास, नागरिक ऐसे थे जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको आजादी के 70 वर्ष होने के बाद भी 2 समय भोजन नहीं मिल पाता था। नौजवान भटक रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विदेशी घुसपैठ लगातार हो रही थी। भारत की सीमाओं पे भारत के दुश्मन लगातार भारत को चुनौती देते थे। भारत की आस्था अपमानित होती थी। सत्ता में आने का उद्देश्य ही हो गया था भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देना, भारत को अपमानित करना। लेकिन सौभाग्य से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है, आज किसान खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में उसको क्रय केंद्रों में प्राप्त हो रहा है। आज श्रमिकों के सम्मान की रक्षा हो रही है, नए उद्योग लग रहे हैं, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। अच्छी सड़कें, सिंगल लेन, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन की, मेट्रो के नए नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं, रोपवे की सुविधाएं विकसित हो रही हैं। लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए नए प्रयास हो रहे हैं और भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है
काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के साथ साथ पूरी अयोध्या को वैश्विक नगरी के रूप में स्थापित करने का कार्य, और आपके लखीमपुर खीरी में भी तो गोला गोकर्णनाथ के धाम को विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। ये नया भारत है, विरासत को भी और विकास में भी बेहतर समन्वय करता है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता है, गरीबों को उनका हक प्रदान करता है। याद करिए, जो कार्य देश की आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था वह कार्य उस समय नहीं हुआ। जो कार्य 1947 से लेकर के 1960 के बीच में होना चाहिए था कि हर गरीब की सिर को ढकने के लिए एक छत मिले, नहीं दिया। मोदी जी आए, 4 करोड़ गरीबों को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया। जिन गरीबों के घर में शौचालय बनना चाहिए था, ये शौचालय बीमारी से मुक्ति का भी और नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, उन गरीबों के घर में शौचालय नहीं बने। मोदी जी आए, उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाया। आज नारी गरिमा की भी रक्षा हो रही है और बीमारी से भी मुक्ति हो रही है।